बच्चों, हमने पढ़ा था कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वे होते हैं बच्चों जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि क से लेकर माँ तक के वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें कि आपके ड और ढ ये नवविकसित वर्ण हैं। इनका अब प्रयोग किया जाने लगा है। पहले 25 ही आपके स्पर्श व्यंजन थे। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों की मध्य होता है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ये, रे, ले और वे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्म व्यंजन। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा निकलती है या जो वर्ण वायु की रगड़ के साथ बाहर निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं: श, श, श और ह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क प्लस श, इससे बनता है छ, यानी कि छति, क्षत्रिय। ते प्लस रे तो बनता है त्रय। शय प्लस रे तो बनता है बच्चों श्रेय। जय प्लस न तो ग, ज्ञानी। आप भी कुछ ऐसे ही नए शब्द बनाएंगे, अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चों, वे स्वर रहित व्यंजन जो स्वर संयुक्त व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे कुत्ता, पत्ता, बच्चा, छज्जा आदि। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो बेटा, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो फर्स्ट अल्पप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से कमजोर होकर और कम निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। जैसे क, क, न, च, ज, न आदि वर्ण। इन्हें आप स्वयं से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में और जोर से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ख, घ, छ, ठ, ढ, थ, ध आदि। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। 10 पॉइंट्स लिखेंगे, 10 पॉइंट अशुद्ध, और उनको शुद्ध करके आप लिखेंगे। जैसे हमने बोला असमान, तो असमान नहीं होता बेटा, आसमान होता है। आकाश नॉट आकाश। बूढ़ा नहीं, बूढ़ा। आकांक्षा, आकांक्षा। तो आप भी उच्चारण कीजिए और इन्हें लिखिए। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। तो चैप्टर के आधार पर आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे वर्ण से आपका क्या अभिप्राय है? तो बेटा, हमने पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण हैं।
ख हिंदी में कुल कितने स्वर हैं बच्चों? 13 स्वर हैं। तो आप चैप्टर पढ़िए, समझिए और स्वयं से अभ्यास कीजिए कि कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा गलत। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्पर्श व्यंजन दिए जा रहे हैं, इनको आप अपनी बुक में फिल कीजिए और श्र, त्र, ग और छ इन वर्णों का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाइए। तो बच्चों, चैप्टर के आधार पर आज आपका होमवर्क है, ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज बस इतना ही।